नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल मेडिटेशन पीस ऑफ माइंड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मूलाधार चक्र। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये चक्र सभी चक्रों का बेस है, इसलिए इस चक्र को बेस चक्र भी कहा गया है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है, यानी लाल रंग शक्ति का प्रतीक होता है। मूलाधार चक्र में शक्ति कम भी होती है और बढ़ती भी है। जो मनुष्य भोग, संभोग और निद्रा की अति करता है, उनमें शक्ति क्षीण हो जाती है और सारी शक्तियां मूलाधार के आसपास ही रहती है। मूलाधार से ऊपर वो शक्तियां उठ ही नहीं पाती, इसलिए उन सभी मनुष्य की ऊर्जा ऊपर से लेके नीचे की तरफ बहती है। और जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसने मूलाधार पर ध्यान केंद्रित किया है, उसकी ऊर्जा धीरे धीरे करके नीचे से लेके ऊपर तक सहस्त्रार तक पहुंचती है। और ये ऊर्जा अगर सहस्त्रार तक पहुंच गई तो ये ऊर्जा नर को नारायण बनाती है और नारी को नारायणी बनाती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए अपने भीतर एक लक्ष्य रखना पड़ता है। अगर आपका एक लक्ष्य है और आपका सभी के प्रति निर्दोष भाव है, तो धीरे 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 करके ये ऊर्जा ऊपर उठेगी। मूलाधार चक्र का स्थान रीढ़ की हड्डी और जनेंद्रिय के बीच होता है। मूलाधार चक्र के देवता श्री गणपति है। मूलाधार चक्र का सिद्ध मंत्र लम है, यानी आप लम मंत्र का उच्चारण करें तो धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होने लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मूलाधार चक्र एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले तो आपको सकारात्मक विचार ही रखना होगा, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखें। और आप एक जैसे छोटा बच्चा होता है ना, एकदम निर्दोष होता है, उसका किसी के प्रति बुरा भाव नहीं होता, सबके प्रति अच्छा ही भाव होता है। ऐसा भाव आप अपने भीतर लाए और जो भी कार्य करें, सभी कार्य निर्दोषता से करें। मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है तो उसमें 4 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है, यानी आपको पृथ्वी तत्व से ऊर्जा ग्रहण करनी होगी। तो आप कैसे करेंगे? तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पद्मासन लगाए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ऐसे बैठे, अपनी दोनों आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथ उल्टे जमीन पर रख दें और पृथ्वी माता से प्रार्थना करें कि हे पृथ्वी माता, मेरे भीतर से सारे नकारात्मक विचार और सारी अशुद्धियां आप ग्रहण करें और मुझे सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा। ऐसी प्रार्थना करते ही आपके भीतर शुद्धता आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको मूलाधार चक्र एक्टिव होने से हमें क्या क्या पावर मिलती है ये बताऊंगी। तो मूलाधार चक्र एक्टिव होने से आपके भीतर वीरता आएगी, आपके भीतर निर्भयता आएगी, यानी आपको मौत से भी डर नहीं लगेगा और आपके भीतर आनंद का भाव आएगा। आप सदा आनंद में, सदा प्रसन्न रहेंगे। और आगे मैंने बताया कि मूलाधार चक्र के देवता श्री गणपति है। तो जैसे गुण श्री गणपति में है, वैसे गुण हम में प्रकट होने लगेंगे, यानी गणपति की सूक्ष्म आंखें हैं, तो हम भी अपनी सूक्ष्म आंखों से सत्य के दर्शन कर पाएंगे, सभी में आत्मा के दर्शन कर सकेंगे। गणेश जी का बड़ा पेट, यानी उनके उदर में सारा ज्ञान समाहित हो गया है। तो मूलाधार चक्र एक्टिव होने से हमारे भीतर भी ज्ञान प्रकट होने लगेगा। गणेश जी के बड़े बड़े कर्ण, यानी उन कर्ण में आप सभी का सुनेंगे, लेकिन उतना ही रखेंगे जितना अच्छा है, बाकी जो सब कचरा है वो सब बाहर जाने देंगे। और गणपति की बड़ी सूंड, यानी आप भीतर की और बाहर की अनुभूति करेंगे और उस अनुभूति पर ही विश्वास करेंगे और अपने श्वासा पर ध्यान देंगे और उसी श्वासा से आप परमात्मा का भजन करेंगे। ये सारे गुण आपके भीतर भी प्रकट होंगे और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी और सभी परिस्थिति में आप साक्षी भाव में रहेंगे,
यानी किसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी परिवर्तन आए, तो आप सोचेंगे कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं इन सभी से अलग हूँ, और आप हमेशा साक्षी भाव में और स्थिर भाव में रहेंगे। और साक्षी भाव और स्थिर भाव में रहने से आप सदा आनंदित रहेंगे। तो रोजाना मेडिटेशन करें और मूलाधार चक्र को एक्टिव करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।